स्वागत है दोस्तों आप सभी का कक्षा 8वीं के लिए। हम मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम मैं बताने जा रहा हूं जो कि 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये जो है मैं आप लोगों को जो ये डायग्राम बता रहा हूं ये इस बार 100% आप लोगों के आ सकता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये मैं दोनों मीडियम्स के लिए बता रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। तो आपको इसको डायग्राम में बता के थोड़ा शो करना होगा। थोड़ा इधर खिसक जाओ भाई, सबको देखने दो। 8th क्लास के सारे स्टूडेंट आ चुके हैं और आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाने जा रहे हैं। तो देखिए आपको किस तरह से बनाना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें जो है हेड ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। ये मैं 8th के लिए बता रहा हूँ। इसी तरह का जो है क्वेश्चन हम 10th में भी करते हैं, लेकिन अभी जो है 10th के पेपर हो चुके हैं और क्लास 8th की जो है हमारे पेपर कल जो है साइंस का पेपर होने वाला है। कुछ इस तरीके से आपको फेस ड्रॉ करना है। अब आपके ब्रेन जो है टोटली बना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रफली और इसको फटाफट मैं आप लोगों को बनाना सिखाता हूँ किस तरीके से। पूरे डायग्राम के अंदर आप जो है बहुत ही सुंदर जो है ये लगने वाला है ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से। और हम इसमें नर्व्स निकालेंगे कुछ इस तरीके से। नीचे की तरफ जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई होती है, यहाँ पे जो है आपको एक मटर के दाने के समान ग्लैंड नजर आती है, जिसको अपन बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, प्यूस ग्रंथि। तो ये हो जाएगी पहली, जिसको अपन कहेंगे प्यूस ग्रंथि। इंग्लिश वालों के लिए ये हो जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये फर्स्ट ग्लैंड हो गई हमारी, जो जिसमें से हार्मोन सीक्रेट होता है GH, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। और ये हमारे वृद्धि को बढ़ाती है, यानी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का काम करती है। और इसके बाद जब हम ब्रेन बना लें तो उसके ऊपर से देखें हेड का शेप कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ लेके आना है। और अब इसके बाद हम गले में आ जाते हैं। तो गले में देखें ये लैरिंग्स जो होता है कंठ, उसके नीचे जो ट्रैकिया है, यहाँ पे अब हमें H शेप की बड़ी सी ग्लैंड बनानी है, जिसको अपन बोलते हैं थायराइड, जो कि H आकार की होती है। कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसे बनाना है। H शेप की ग्लैंड है, ये थायराइड ग्रंथि कहते हैं। कहीं कहीं पे हिंदी में से NCERT 10th में से आउटू ग्रंथि लिखा हुआ है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो ये हो गई अब हमारी सेकंड नंबर ग्लैंड, जिसको हमने क्या नाम दिया, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड H शेप की होती है। अब इसके लिए मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक बनाया है जो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं। अगर नहीं खाएंगे खाने में आयोडीन तो थायराइड नहीं बनाएगी थायरॉक्सिन। यदि हम नहीं खाएंगे खाने में आयोडीन तो थायराइड नहीं बनाएगी थायरॉक्सिन। और नहीं बनाएगी थायरॉक्सिन तो गर्दन फूल जाएगी और गॉइटर घेंगा रोग कहलाएगी। तो बहुत ही शानदार, बच्चों ने याद भी किया है इसको। तो ये भी मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है और इसकी कमी से जो है गर्दन फूल के बड़ी हो जाती है। इस रोग को गॉइटर या घेंगा गलकन रोग के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई थायराइड। फर्स्ट हमने पिट्यूटरी की, सेकंड हम पढ़ रहे हैं थायराइड। इसके बाद मैं बाकी शेप बना दूं अगर कुछ इस तरीके से आप लोगों को, बहुत ही सिंपली, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होता है। बस बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि डायग्राम बनाए ही नहीं जा सकते, तो उन लोगों को मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हैं और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी ज़रूर जो है ये शेप भी बना सकते हैं और ये डायग्राम भी जो है आप इजीली बना पाओगे। अगर आप आउटर बॉडी इजीली नहीं बना पा रहे हैं तो देखिए मैंने ये तरीका बताया है कुछ इस तरीके से। मैं आप लोगों को फटाफट आउटर जो है इसका शेप ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। और मैं ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इसको आपको रफली फटाफट बनाना बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम जो है कल ही है साइंस का। और आज जो है मैंने ये लाइव जो है डायग्राम बनाने की जो सीरीज़ शुरू की है, इसमें मैं आप लोगों को बहुत सारे डायग्राम बना के बताने वाला हूँ। इसके बाद नीचे आ जाए, देखें यहाँ पे हमारी दोनों किडनीज होती हैं, जो कि कुछ इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। ये फर्स्ट किडनी और इस तरफ जो है हम सेकंड किडनी जो है बना रहे हैं। इसके ऊपर भी टोपी नुमा स्ट्रक्चर होता है। किडनी के ऊपर टोपी नुमा संरचना होती है कुछ इस तरीके से, जिसको हमने एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। कौन सी ग्लैंड के नाम से जानते हैं? एड्रिनल। तो साथ साथ मैं आप लोगों को पूरा इसका डिस्क्रिप्शन भी बता दूं। हमारे जब इमरजेंसी कंडीशंस होती है तो एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो हमें इमरजेंसी कंडीशंस को हैंडल करने के लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है, यानी तैयार करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको 3F ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, फियर, फ्लाई या फाइट, डरो, लड़ो या भाग जाओ। तो ये हमारे शरीर को तैयार करती है। इसमें हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट है वो भी बढ़ जाती है और शरीर को ये इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रिपेयर करती है लड़ने के लिए। तो ये हो गई थर्ड नंबर की ग्लैंड, जिसको हमने नाम लिया एड्रिनल। हार्मोन सीक्रेट होता है एड्रिनलिन। तो ये 8th में इस बार कंप्लीट आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 3 ग्लैंड तक हम पहुंच गए। फर्स्ट हमने मटर के दाने के जैसी पिट्यूटरी पड़ी, प्यूस जो कि ब्रेन में होती है। हार्मोन निकलता है इससे GH। ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट होगा तो व्यक्ति बौना रह जाएगा, बौनापन, ड्वार्फिज्म। ज़्यादा सीक्रेट होता है तो लंबाई बढ़ती जाती है, भीमकायता कहते हैं जिसको, जाइंटिज्म। नीचे आ जाए सेकंड थायराइड, H शेप की गले के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है। यदि हम खाने में आयोडीन नमक नहीं खाते हैं तो ये थायरॉक्सिन सीक्रेशन बंद हो जाएगा और गर्दन फूल के बड़ी हो जाती है, जिसको गॉइटर या घेंगा रोग के नाम से जाना जाता है। नीचे आ जाए एड्रेनलिन, दोनों किडनीज के ऊपर। और इसके ऊपर देखें एक ग्लैंड होती है पैंक्रियाज। ये भी मैं आपको बता दूं, इसको हम हिंदी में कहते हैं अग्नाशय और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे पैंक्रियाज। और दोनों मीडियम के लिए मैं बता रहा हूँ, इससे जो है इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। सभी आप लोगों ने सुना होगा डायबिटीज जो रोग होता है, मधुमेह, वो इसी की वजह से होता है। जो मीठा रोग जिसको कहते हैं शुगर रोग। पैंक्रियाज ग्लैंड जो है इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करती है, जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, यानी रक्त में शर्करा के नियमन को बढ़ाता है। तो ये हमने अभी तक टोटल 4 ग्लैंड पढ़ ली है, पिट्यूटरी, सेकंड थायराइड, नंबर 3 एड्रिनल और नंबर 4 पैंक्रियाज या
अग्नाशय। अब हम 2 ग्लैंड्स और बच जाती है जो कि फीमेल में होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसको आधा आधा बनाया जा रहा है, देखें तो इस तरफ ये अंडाशय हो जाएंगे और ये हो जाएगी फीमेल में अंडाशय, ओवेरीज। इससे जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है, ये फीमेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को यानी जो सेक्सुअली कैरेक्टर होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरी तरफ मेल्स के अंदर जो होते हैं टेस्टिस होते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये भी आधा बना के बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे तो अंडाशय हो गया, ओवेरीज, और इधर ये हो जाएंगे वृक्षण जिसको अपन कहते हैं टेस्टिस। तो ये हार्मोन इससे सीक्रेट होता है टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? टेस्टोस्टेरॉन। सारे 8th क्लास वाले स्टूडेंट के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अभी जो क्लास में बैठे हैं उनके लिए भी, और जो ये देखेंगे हमारे चैनल पे उनके लिए भी। तो मैंने पूरा ग्लैंड वाला फुल डिटेल में आप लोगों को बता दिया है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है मेल्स में यानी नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, जनन अंगों का विकास होना, सारे काम इसी के होते हैं। तो ये हमने लगभग 5 से 6 ग्लैंड के बारे में आज पढ़ा है। तो ये डायग्राम आपसे पूछा जाएगा और डायग्राम पूछ के आपको बनाने के लिए कहेंगे कि मानव की अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक डायग्राम की सहायता से बता के उसके बारे में आप वर्णन कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से आप लोगों को जो है ये बनाना सिखाया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल।